इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, और हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं 2x2 मैट्रिसेस का, 3x3 मैट्रिसेस का। उसके बाद हम करेंगे कोई एक थ्योरम करेंगे, ठीक। उसके बाद हम समझते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एंड देन फाइनली हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स, ठीक। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा है कैपिटल ए आई जे क्या होता है, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे, ये क्या होते हैं, कोफैक्टर्स। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास है, हमारे पास एक मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स है 2 3 6 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं आपको अगर कहूँ कि इसका आप क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी, तो किसके बराबर आएगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स क्या निकालेंगे। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको कैसे निकालते हैं जल्दी। क्लियर, पहले हम ऐसा समझते हैं यहाँ तक। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं, पहले कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ पी। तो सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ पहला एलिमेंट A11 का, पहला एलिमेंट A11 का, तो किसके को क्या आएगा, A11 इज इक्वल टू इसका क्या, कोफैक्टर, ठीक है यहाँ तक। तो -1 रेज्ड पावर, इस यहाँ पे क्या है 1 + 1 आएगा। उसके बाद इस वाले रो को छोड़ के और इस वाले कॉलम को छोड़ के क्या आएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 5 आएगा। तो -1 रेज्ड पावर 2 क्या होता है, +1, तो इंटू 5, तो 5 आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12, तो A12 का कोफैक्टर क्या होगा, A12। तो यहाँ पे हमारे पास -1 रेज्ड पावर 1 + 2। उसके बाद 3 को छोड़ के, 3 को छोड़ के, और 3 जिस कॉलम और रो में है उसको छोड़ के, तो इस कॉलम को इस रो को छोड़ के क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो -1 रेज्ड पावर 3 क्या होता है, -1 ही होता है। -1 इंटू क्या है यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6 -6। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका, A21 का, यहाँ पे 6 का कोफैक्टर। तो ये इसको हम लिखेंगे A21 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर, यहाँ पे क्या है 2 + 1 लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 6 जिस भी रो और कॉलम है उसको छोड़ के, तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 क्या होता है, -1 ही होता है, इंटू क्या करिए 3 करिए, इज इक्वल टू -3। एंड देन कोफैक्टर ऑफ किसका, कोफैक्टर ऑफ A22 का, ये बराबर है A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अच्छा 5 का कोफैक्टर क्या आएगा, 5 जिस भी रो और कॉलम है उसको छोड़ के, ठीक। तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2 क्या होता है 4। तो -1 रेज्ड पावर इवन पावर क्या होता है +1 होता है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। क्लियर यहाँ तक। तो इसका मतलब है हमारे पास जो न्यू मैट्रिक्स बनी, ठीक, एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी, एडजॉइंट ऑफ पी किसके बराबर बना, ये बनेगा बराबर ट्रांसपोज ऑफ 5 यहाँ पे है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे क्या है -3 है। उसके बाद क्या है 2। इस मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है वो रो बनेगा 5 -3। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 2। ऐसे ही हम 2x2 का क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज सॉरी एडजॉइंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक। तो इसको शॉर्ट, इसके लिए एक शॉर्टकट हमारे पास है, शॉर्टकट हमारे पास है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स P है, ये हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स है 2 3 6 5। लेकिन अगर एग्जाम में आपको आएगा तो आपको ऐसे करना है, क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट अब इसका कैसे करोगे। तो एडजॉइंट ऑफ P कैसे आप निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ P, तो एडजॉइंट ऑफ P बराबर है आपको ये जो दो हमारे पास ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको क्या करना है, इंटरचेंज, क्या करना है, इंटरचेंज। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं, 5 की जगह 5, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। और ये जो दो नंबर्स हैं ये वाले दो, इनको क्या करना है, इनकी साइन चेंज करनी है, साइन चेंज। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हमारे पास -6 है, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा -6 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ पी जो है उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, कोई और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम
3x3 एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है यहाँ तक। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, उसके बाद एडजॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, फिर इनवर्स में भी जरूरत लगता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा और देखें, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। तो एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है। तो दूसरी एग्जांपल हमारे पास है, लेट अस सपोज a इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हमारे पास a जो है a बहुत सारे हैं, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 5 6 3। आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका यहाँ पे क्या निकालना है, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा है एडजॉइंट ऑफ y निकालना है, क्लियर यहाँ तक। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम फिर से जाएंगे कहाँ पे, एग्जांपल पे। डेफिनेशन में कह रहे हैं कि लेट a इज इक्वल a i j, हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, कोई भी नंबर उसमें, यहाँ पे क्या है 2 ऑर्डर है, ठीक। एंड a i j बी द कोफैक्टर्स ऑफ दिस a i j a, ठीक। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला a i j जो है ये क्या है, कोफैक्टर्स, क्या है, ऑफ कोफैक्टर्स। देन द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ a, जो मैंने आपको भी बोला। तो इस मैट्रिक्स की क्या, इन कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज देना, इन कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज हम लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है यहाँ तक। तो हम यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे 3x3 मैट्रिक्स पे। तो हमारे पास मैट्रिक्स है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ y, एडजॉइंट ऑफ y निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ, किसका कोफैक्टर, a11 का कोफैक्टर ऑफ पहले एलिमेंट का, a11 का, तो वो बराबर होता है कैपिटल A11, कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 रेज्ड 4, यहाँ पे क्या है 1 1, तो 1 + 1। अच्छा, इस पहले वाले रो को छोड़ के और पहले वाली कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, इंटू 3 इज इक्वल टू, तो -1 रेज्ड 4 A1 इज इक्वल टू +1 होता है, इज इक्वल 3 आएगा यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12, हमारे पास कैपिटल A12, तो किसके बराबर आएगा, -1 रेज्ड पावर 1 + 2। तो यहाँ पे हमारे पास 5 का क्या निकालना है, कोफैक्टर, ठीक। इस वाली रो को छोड़ के और पहले दूसरे वाली कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा, इंटू 6 इज इक्वल टू, अच्छा -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, माइनस होता है, तो उसके बाद यहाँ पे -6 आएगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A21 निकालेंगे, तो A21 इसके बराबर -1 रेज्ड पावर 2 + 1, तो 6 का कोफैक्टर क्या आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। उसके बाद तो ये हमारे पास बनेगा -5, क्योंकि -1 रेज्ड पावर ऑड क्या होता है, माइनस ही होता है। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 किसके बराबर आएगा, A22 के बराबर आएगा, तो -1 रेज्ड पावर 2 + 2 इंटू हमारे पास क्या आएगा, 3 का क्या निकालना, कोफैक्टर, ठीक। इस वाले रो और इस वाली कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 लिखिए यहाँ पे। तो -1 रेज्ड पावर A1 क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा। इसका मतलब है हमारे पास जो एडजॉइंट है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ y किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ y बराबर आएगा, यहाँ पे क्या है 3 पहला एलिमेंट, दूसरा क्या है -6, तीसरा क्या है -5 एंड लास्ट क्या है 2। इस वाली मैट्रिक्स का क्या ट्रांसपोज देना है, क्या लेना है, ट्रांसपोज देना। तो ये बराबर होगा हमारे पास यहाँ पे पहला कॉलम क्या है 3 5, 3 -5, तो 3 -5। उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है -6 2, क्लियर है यहाँ तक। तो फिर से इसको शॉर्टकट रूल से करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स y है, हमारे पास बराबर है 2 5 6 3। तो चलिए इसका क्या लेते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू, तो मैंने आपको भी बोला इन दो को क्या करना है, इंटरचेंज, क्या करना है, इंटरचेंज। ये हमारे पास शॉर्टकट रखे हैं, इंटरचेंज। तो चलिए करते हैं इंटरचेंज। यहाँ पे क्या आएगा 3 2, 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद इन दो नंबर से क्या करने हैं, इन दो के साइन चेंज, तो -5 -6, -5 -6, क्लियर यहाँ तक। तो ऐसे हम निकालते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ y, ठीक है यहाँ तक। तो ये हमारे पास थी 2x2 की एग्जांपल। उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल कौन सी, 3x3 मैट्रिक्स की एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस आपको सीक्वेंस से पढ़ना है, ये बाकी कोई मसला नहीं है ये। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए हमारे, अच्छा ए नहीं लेंगे, कोई और लेंगे, क्यू इज इक्वल टू, फॉर मैट्रिक्स है 1 0 1 2 5 0 3 0 2। हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालो आप, क्लियर है यहाँ तक, हमें एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ क्यू निकालेंगे, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे कोफैक्टर सारे एलिमेंट के निकालेंगे। सबसे पहले कोफैक्टर ऑफ
पहले एलिमेंट का a11 का क्या होगा बराबर a11 का, तो -1 रेज्ड, अच्छा ये होता है प्लस a11 कैपिटल A11 ठीक, इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या है -1 रेज्ड फोर, यहाँ पे क्या है 1 1, तो 1 + 1, उसके बाद ये वाले डिटर्मिनेंट 5 0, जिस भी रो और कॉलम में 1 नहीं होगा वो लिखिए ठीक, तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के 5 0 0 2, 5 0 0 2, मैंने को लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा है इस कैसे निकालते हैं, तो ये बराबर होगा किसके बराबर, तो -1 रेज्ड फोर, ये क्या था +1 होगा, इंटू 5 2, इसको 5 2 10, तो 0 0 0, तो 10 1 10 आएगा, तो हमारे पास पहला एलिमेंट क्या है 10 आया ठीक कोफैक्टर, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a12 का निकालते हैं, तो a12 का कोफैक्टर क्या होगा -1 रेज्ड पावर 1 + 2, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ, जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 0 है इसको छोड़ के क्या बचेगा 3 2 3 2 3 0 2, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, अच्छा -1 रेज्ड पावर और क्या होता है माइनस नहीं होता, इनटू 2 2 4, तो -4 क्या आएगा -4 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a13 निकालते हैं, इज इक्वल कैपिटल A13 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 1 + 3, डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा, इस वाले रो और इस वाले कॉलम को छोड़ के क्या आएगा यहाँ पे 2530, 2530, अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है यहाँ पे, उसके बाद इंटू 2 0 0, 5 3 -15 इज इक्वल टू -15 आएगा यहाँ पे आंसर, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद हम इस 2 का क्या निकालते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ इस 8 यहाँ पे इसकी जगह क्या है a21, तो a21 निकालेंगे, -1 रेज्ड पावर 2 + 1, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ, जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 2 नहीं है वो लिखिए, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 1 0 2 0 1 0 2, तो -1 रेज्ड पावर इवन और क्या होता है -1 ही होता है, 2 0 0 1 0 0 इज इनटू 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a22 निकालेंगे, कमा a कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ, अच्छा इस 2 के निकाल रहे हैं हमें, क्या निकालें इसके क्या निकालें कोफैक्टर ठीक, जिस भी रो और कॉलम में 5 नहीं होगा ये वाला 5 तो वो नहीं लिखिए, 1 1 3 2, 1 1 3 2 यहाँ पे आए बचेगा, तो 2 1 हजार, अच्छा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है -1 ही होता है, सॉरी +1 होगा, इनटू 2 1 हजार 2, 3 1 हजार 3 -3, तो क्या बचेगा -1 आएगा यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ किसका a23 का इज इक्वल टू a23 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 3, 2 + 3 यहाँ पे ये वाला, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 0 नहीं है वो लिखिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1030, 1030, क्लियर यहाँ तक, तो 1 0 0 3 0 0, तो -1 इंटू 0 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 0 आएगा यहाँ पे, तो उसके बाद कोफैक्टर ऑफ कौन इस वाले एलिमेंट का 3 का एलिमेंट, तो a31 का कोफैक्टर क्या आएगा कमा a33, सॉरी a31 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 1 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, जिस भी रो और कॉलम में 3 ने वो लिखिए 0510, 0510, तो -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है, इनटू 5 1 हजार 5 -5 0 -5 क्या बचेगा यहाँ पे -5 आएगा, क्लियर है यहाँ तक, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a32 a32 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 2, अच्छा जिस भी रो और कॉलम में ये वाला एलिमेंट नहीं है तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 2 1 0, 1 2 1 0, क्लियर है यहाँ तक, अच्छा -1 रेज्ड पावर और क्या होता है माइनस नहीं होता है ठीक, तो 1 2 2 0 -2 आएगा यहाँ पे, तो इसको अच्छा माइनस होता है प्लस होता है तो +2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा कोफैक्टर ऑफ इसका a33 का कोफैक्टर कमा a33 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 3 + 3, उसके बाद इनटू डिटरमिनेंट ऑफ, जिस भी रो और कॉलम में ये 2 नहीं वो लिखिए 1052 1025 1025, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है, तो 5 1 हजार 5 आएगा इज इक्वल टू 5, तो इस हमें क्या निकला यहाँ तक, हमें यहाँ पे क्या निकला 5 निकला, ठीक है यहाँ तक, उसके बाद हम यहाँ पे अच्छा डेफिनेशन हमने भी पढ़ी तो इसको डेफिनेशन को इरेज करते हैं,
डेफिनेशन में सिंपल इतना है कि हम ट्रांसपोज निकालते हैं, बस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स अब याद रखना है बस। तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल इसी पर यहाँ पे मैट्रिक्स लिखना है, डिटरमिनेंट नहीं हम बनाना है यहाँ पे, मैट्रिक्स यहाँ पे है। क्या बचेगा यहाँ पे, क्या पहले है 10 - 4 - 15, 10 - 4 - 15, उसके बाद क्या है 0 - 1 0, 0 - 1 0, उसके बाद -5 2 5, -5 2 5। हमें क्या निकालना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो चलिए ट्रांसपोज निकालते हैं, इज इक्वल टू, अच्छा हमारे पास पहला कॉलम क्या है 10 0 - 5, 10 0 - 5, उसके बाद दूसरा -4 -1 एंड 2, उसके बाद तीसरा -15, उसके बाद 0 एंड 5। तो हमारे पास क्या निकला है एडजॉइंट ऑफ क्यू, ठीक है यहाँ तक। तो हमने एग्जांपल की, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक, थ्योरम नंबर 1 जो हमारे पास एनसीईआरटी में थ्योरम है, ठीक। आपने इसको अपने नोट डाउन किया होगा, आप खुद से 1-2 एग्जांपल्स कीजिए, आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, तो वो भी आप ट्राई कीजिए। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो चलिए पहले थ्योरम देखते हैं। हमारे पास पहली थ्योरम क्या है, अच्छा हमने ये पढ़ा लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, ऑफ ऑर्डर एन, ठीक, उसका मतलब है देन मैं यहाँ पे लिखता हूं ए इंटू, हमारे पास पहली थ्योरम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है यहाँ तक। अच्छा इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमारे पास थ्योरम है, क्लियर है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, हमारे पास ए मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है यहाँ तक, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं, जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी ना, आप उनमें से भी ये वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रूफ करूंगा, ठीक है यहाँ तक। लेकिन फिर वीडियो लंबा जाता है, इसलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। पहले एग्जांपल, तो पहले एग्जांपल, इसको एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1 2 3 5 फॉर एग्जांपल हमारे पास है, क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या y मैट्रिक्स है। अच्छा इसका ये एडजॉइंट ऑफ y किसके बराबर आएगा, मैंने आपको अभी ट्रिक दिखाई थी इसके लिए, किसके लिए 2x2 के लिए किसके बराबर आएगा, 1 और 5 को इंटरचेंज करना है, 5 1 आएगा यहाँ पे, 2 और 3 को क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज, इनको इंटरचेंज नहीं करना है, बस साइन चेंज करनी है इस वाले को, ठीक है, इस वाले कॉलम को, सॉरी कॉलम नहीं, हमारे पास डायगोनल को, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद नाउ हम क्या निकालेंगे y इंटू, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ दिस। अच्छा यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है हमें y इंटू एडजॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ y इंटू y इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ y इंटू आई, क्लियर है। यहाँ पे y की जगह a की जगह हमारे पास क्या है y, बस यहाँ पे और कोई मसला नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a, सॉरी ए हो यहाँ पे नाउ डिटरमिनेंट ऑफ y किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा किसके बराबर 1 2 3 5, 1 2 3 5, क्लियर है। तो 5 1 जार 5, 3 2 जार 6 माइनस इसको -1, तो -1 आया, ठीक है। अब हम ये वाला पार्ट लेते हैं, हमें प्रूव करना है दिस पार्ट इज इक्वल दिस पार्ट इज इक्वल दिस पार्ट, पार्ट 1 इक्वल पार्ट 2 इक्वल पार्ट 3। तो y इनटू एडजॉइंट ऑफ y इज इक्वल टू, तो y किसके बराबर है 1 2 3 5, एडजॉइंट ऑफ y किसके बराबर है, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ 5 -2 -3 एंड 1, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 आपको पता है क्या कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, 1 5 जार 5, क्लियर है यहाँ तक। तो 2 3 जार 6 -6, ठीक। तो 1 2 जार -2, ठीक। उसके बाद 2 1 जार 2 +2, उसके बाद ये वाला रो, ठीक। तो 3 5 जार 15, देन 5 3 जार 15 -15, अभी माइनस है। उसके बाद 2 3 जार 6 -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस है 3, अच्छा 5 1 जार 5 +5। तो चलिए किसके बराबर आएगा, यह आएगा बराबर 5 में 6 या माइनस में बचेगा 2 +
-2 + 2 0 होता है, ये हमारे पास 0 होता है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा -1 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इनमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा, -1 कॉमन निकालते हैं यहाँ से, यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि -1 जब हम मैट्रिक्स से कॉमन निकालते हैं तो हम हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे बचेगा 1 0 0 1। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये हमारे पास क्या था, -1 हमारे पास था डिटरमिनेंट ऑफ y, तो हमारे पास ये आया, ठीक है यहाँ तक। यहाँ पे हमारे पास आया डिटरमिनेंट ऑफ y इंटू एडजॉइंट ऑफ y, हमारे पास यहाँ पे ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ y इंटू एडजॉइंट ऑफ y आ गया। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ y इंटू करेंगे इसको y के साथ। तो चलिए देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ y पहले लिखते हैं, 5 -2 -3 एंड 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ। y हमारे पास किसके बराबर, y बराबर है 1 2 3 5 के बराबर है। क्लियर है? तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जार 5, उसके बाद 2 3 जार 6 -6, उसके बाद 5 2 जार 10, ठीक, उसके बाद 2 5 जार 10 -10, उसके बाद ये वाला एलिमेंट है 3 1 जार -3 आएगा यहाँ पे, तो 1 3 जार 3 +3, उसके बाद 2 3 2 जार 6 -6, उसके बाद 1 5 जार +5, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर 5 -5 + 6 -1 0, उसके बाद ये 0 बनेगा, ये बनेगा -1। तो इनमें से -1 कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। क्लियर है? तो ये बराबर आया डिटरमिनेंट ऑफ y, ये हमारे पास -1 किसके बराबर है, -1 डिटरमिनेंट ऑफ y के बराबर है। तो डिटरमिनेंट ऑफ y इंटू i इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने वेरीफाई कर दिया, इस थ्योरम को हमने वेरीफाई कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हम, अच्छा आप कोई और एग्जांपल जो हमने इससे पहले पढ़ी, ठीक, आप वो खुद कीजिए, ठीक, वहां पे आप वेरीफाई करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ y इंटू y जो है वो इसके बराबर आता है, ठीक, तो आपको थ्योरम जो है ये थोड़ी और क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक, यहाँ पे हम ज्यादा डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक। तो फॉर्मूला हमारे पास है। अच्छा, पहले मैं आपको बताऊंगा इनवर्स क्या होता है, इनवर्स, ठीक। लेट अस सपोज हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स ए है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अगर मैं उसको कोई भी, if there is a matrix A, then there exists a unique matrix B, ये क्या होता है, यूनिक, ये यूनिक होना चाहिए, एक अकेला, ठीक। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, देयर एग्जिस्ट यूनिक मैट्रिक्स बी, ठीक, सच दैट अगर आप इन दो का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है यहाँ तक। इसी को हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं फिर बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या इसको हम कहते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी। क्लियर है यहाँ तक? ये बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनवर्स का, अब हम पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है इनवर्स, अच्छा इसको इरेज करते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जो जरूरत नहीं है उसको रब करेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं इनवर्स, हाँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे इन ए, इसको हम इसे लिखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज रिटन एज दिस, ए रेज़्ड टू पावर -1। क्लियर है? ऐसे ए रेज़्ड टू पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ठीक। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं, ठीक। तो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद क्योंकि एग्जांपल से हमें क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। हमारे पास पहले एग्जांपल, इसके बाद थ्योरम्स पे जाएंगे। पहले एग्जांपल हमारे पास है, लेट अस सपोज हमारे पास एक पी मैट्रिक्स है 2 3 1 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है यहाँ तक। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड पी इनवर्स, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड पी इनवर्स। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम पी इनवर्स। तो हमारे पास फॉर्मूला है पी इनवर्स इक्वल टू दिस, पी इनवर्स इक्वल टू दिस। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ पी। तो उसके अलावा एक और बात, जो हमारे पास यहाँ पे डिटरमिनेंट है, क्या है, डिनोमिनेटर में डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, ठीक, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर होगा तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स,
जो हमारे पास ए मैट्रिक्स होगी हमारे पास क्या, हमारे पास जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर। इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? ठीक। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये होगा कंडीशन, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसको सिंगुलर कहते हैं। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इसको क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नाउ, वही है हमारे पास P जो है ये बराबर है 2 3 1 6, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद हम निकालते हैं नाउ डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू, इससे बराबर है, आपको पता है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, ऐसे 2 3 1 6, क्लियर यहाँ तक, इज इक्वल टू 6 2 12 माइनस 5 1 3 3 इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ P जो है वो 9 के बराबर है। अब हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ P, क्योंकि हमें एडजॉइंट, ये हमारे पास फॉर्मूला है, आई होप आपको दिख रही है। मैं यहाँ पे नए से लिखता हूँ, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह क्या है, P है, तो ये मसला नहीं है, ठीक। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ P निकालते हैं इज इक्वल टू, ठीक है यहाँ तक। मैंने अभी बताया था शॉर्टकट रूल, एडजॉइंट ऑफ P कैसे निकालते हैं। हमारे पास P जो है बराबर है 2 3 1 6, तो एडजॉइंट ऑफ P किसके बराबर होगा, या तो वो अब वैसे निकालो जैसे मैंने आपको बताया था कोफैक्टर्स से हम निकालते थे, ठीक। तो ऐसे ही पहले यहाँ पे उतना नहीं लंबा नहीं करेंगे, तो शॉर्टकट में लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, 6 2 को क्या करेंगे, इस वाली डायगोनल को रीअरेंज, इसको लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 2, इन दो को क्या करेंगे, साइन चेंज, -3 -1। अब वैसे भी निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स, उसके बाद उनका ट्रांसपोज, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ P क्या आएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ P आएगा 6 -3, उसके बाद क्या आएगा -1 एंड 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स है एडजॉइंट, जब मैं लिखता हूँ, ठीक है यहाँ तक। तो नाउ हमारे पास P इनवर्स किससे बराबर, P इनवर्स किससे बराबर होगा, P इनवर्स बराबर होता है 1 बाई P इनवर्स, अच्छा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ P इनटू एडजॉइंट ऑफ P। तो ये बराबर होगा, अच्छा 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ P किसके बराबर है, यहाँ पे हमारे पास है 9, इसका वैल्यू है, तो 1 बाई 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ P किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो चलिए लिखते हैं 6 -3 -1 एंड 2। उसके बाद यहाँ पे जो ये 9 है ना, 9 ये हर इस पूरी मैट्रिक्स को क्या है, डिवाइड में है, ऐसा मानो P किससे क्या है, डिवाइड में, ठीक। तो हम करेंगे काम, हम ये 9 जो है ये हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा यहाँ पे 6 बाई 9, यहाँ पे क्या बनेगा -3 बाई 9, उसके बाद क्या बनेगा -1 बाई 9, उसके बाद क्या बनेगा 2 बाई 9। क्लियर है यहाँ तक। तो हम ऐसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक। अगर हमारे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स होगी और उसका इनवर्स में निकालना है, तो देखते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक। 3x3 मैट्रिक्स का, उसके लिए थोड़ा सा लंबा रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसके लिए उतना शॉर्टकट नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास दूसरा पार्ट, मैं थोड़ा सा अच्छे पार्ट देता हूँ। हमारे पास फॉर क्यू मैट्रिक्स हैं 6 0 0, फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 1 2 2। क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है यहाँ तक। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट क्यू इनवर्स। अब क्यू इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक। तो क्यू इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, चलिए। तो हमारे पास जो क्यू इनवर्स है ये किसके बराबर होगा, हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है क्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। क्लियर है यहाँ तक, हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो है बराबर होगा, अच्छा यहाँ से खोलेंगे डिटरमिनेंट को, 6 इंटू हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 5 2 2। दूसरा क्या लिखे 0 से जब खोलेंगे तो 0 बनेगा, तीसरे से खोलेंगे जब क्या बनेगा 0, ऐसे बनेगा -0 इंटू दिस डिटरमिनेंट, उसके बाद +0 इंटू, तो यहाँ पे बेसिकली 0 बनेगा, ठीक है यहाँ तक आपको पता है 0 बनेगा।
अगर आप ऐसे खोलोगे यहाँ पे डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे दोनों एलिमेंट जीरो है इसलिए जीरो आएगा, तो यहाँ पे ऐसे होगा ये। अच्छा अगर आपको फिर भी शक है तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 0 इंटू जिस भी रो और कॉलम में जीरो वो नहीं लिखिए, क्या बचेगा 2 5 प्लस के बचेगा 0 इंटू जिस भी रो और कॉलम में ये वाला जीरो है तो वो नहीं लिखिए, 2 3 1 2। आपको पता है मैंने पढ़ाया था पहले वाली वीडियो में, इसको प्लस लेते इसको माइनस इसको प्लस, ऐसे इसको प्लस लिया इसको माइनस इसको प्लस लिया, ठीक है यहाँ तक। तो ये भी जीरो बनेगा, ये भी जीरो बनेगा, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था। तो चलो इसको नहीं लिखते हैं क्योंकि ये जीरो ही बनेगा, ठीक, इज इक्वल टू। तो 6 इंटू 3 2 क्या होता है 6, 5 2 क्या होता है 10 माइनस 10 इज इक्वल टू, तो 6 अपनी जगह 10 माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो किसी 6 4 -24, क्लियर है यहाँ तक। सो डिटरमिनेंट ऑफ क्यू जो है किसी बराबर है -24 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालना है, तो चलिए एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालना है हमें, ठीक। तो एडजॉइंट ऑफ क्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स, क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो सबसे पहले हम क्यों निकालेंगे कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ क्यू, ठीक है यहाँ तक एलिमेंट्स की। तो नाउ गुड पहला पार्ट, अच्छा ऐसे लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ पहले एलिमेंट का A11 का, A11 का कोफैक्टर आएगा, ठीक। ये हमारे पास A11 आएगा, ठीक। जिस भी रो और कॉलम में, अच्छा -1 रेज्ड पावर 1, ये हमारे पास क्या 1 1, तो 1 + 1, जिस भी रो और कॉलम में क्या है ये वाला एलिमेंट है उसको छोड़ के, 6 को छोड़ के, इस वाले रो और इस वाले कॉलम, पहले वाले रो और पहले वाले कॉलम को छोड़ के यहाँ पे क्या बचेगा 3 5 2 2 बचेगा, यहाँ पे 3 5 2 2। तो इस किसी बराबर आएगा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है, उसके बाद 2 3 6 एंड 5 2 10 -10 इज इक्वल टू -4, क्लियर है यहाँ तक। तो -4 आएगा यहाँ पे। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A12 A12 निकालेंगे इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 इसलिए मैंने 1 2 लिखा, ठीक। उसके बाद जिस भी रो और कॉलम में दूसरा वाला ये वाला एलिमेंट है वो नहीं लिखिए, मतलब ये वाला रो कैंसिल और ये वाला रो कॉलम कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 2 1 5 2, 2 1 5 2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, -1 रेज्ड पावर और क्या होता है -1 ही होता है, इनटू करेंगे इसको क्या 2 2 4 -5 1 5। अच्छा ये क्या बनेगा +1 बनेगा, ठीक है यहाँ तक, सॉरी +1 बनेगा। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A13 आप निकालोगे, क्लियर है यहाँ तक। तो A13 का कोफैक्टर आएगा -1 रेज्ड पावर 1 + 3, जिस भी रो कॉलम में ये वाला जीरो वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारा लिखेंगे, ठीक। तो 2 3 1 2 बचेगा यहाँ पे 2 3 1 2। तो किसके बराबर आएगा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है, ठीक। तो 1 इंटू यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 -3 3 1 3, किसके बराबर आया 1 के बराबर। कोफैक्टर ऑफ इसका A21 का निकालिए आप। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A22 का निकालिए आप। उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A23 का निकालिए आप। कोफैक्टर ऑफ A31 का निकालिए। कोफैक्टर ऑफ A32 का निकालिए। कोफैक्टर ऑफ A33 का निकालिए, क्लियर यहाँ तक A21, ऐसे यहाँ पे डैश डैश, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद जब आपको फाइनल वाली मैट्रिक्स आएगी, अच्छा मैं पहले लिखता हूँ, तो -1 रेज्ड पावर 2 1 है यहाँ पे 2 + 1। तो जिस भी रो में ये वाला एलिमेंट है, कौन सा वाला एलिमेंट 2 -2 है, सॉरी 2 है, तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारा यहाँ पे क्या बचा 0 0 2 2 बचेगा, यहाँ पे 0 0 2 2 बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, ठीक। तो -1 रेज्ड पावर और क्या होता है -1 ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है माइनस। अच्छा -1 इंटू 0, यहाँ पे क्या बचेगा 0 बनेगा। उसके बाद इसका कोफैक्टर, ठीक, A22 का, तो वो बनेगा A22 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 2 इंटू, ठीक, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, तो -1 रेज्ड पावर 2 + 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6102, 6102। तो ये क्या बनेगा -1 रेज्ड पावर इवन क्या होता है +1 होता है, 6 2 12 इंटू 12 इज इक्वल 12, क्लियर है यहाँ तक।
उसके बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A23 है। अब थोड़ा सा कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू -1 रेज्ड पावर 2 + 3। उसके बाद A23 वाला 6012 है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे था 60, यहाँ पे क्या था पहले 6012 है। यहाँ पे क्या आएगा 5 60 एंड 12। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पे ऐसे था, सॉरी यहाँ पे ऐसे था A22 ये हमारे पास ये एलिमेंट है। यहाँ पे आएगा 6012। अच्छा मैंने करेक्ट लिखा है, ठीक। उसके बाद A23 ये वाला एलिमेंट, A23 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा 6012 यहाँ पे सेम आता है, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा, -1 इंटू 6 2 12 -12 क्या बनेगा -12। ऐसे ही हम कोफैक्टर इसका निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे हम ऐसे ही। यहाँ पे निकालते हैं कोफैक्टर्स। उसके बाद A23, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ A31 का इज इक्वल -1 रेज्ड पावर 3 + 1 एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास 0305 ये बराबर बनेगा 0 के। कोफैक्टर ऑफ A32 का -1 रेज्ड पावर 3 + 2। उसके बाद हमारे पास क्या है इस वाले एलिमेंट का, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 6205 क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे ऐसे 6205 क्लियर है यहाँ तक? ये बराबर बनेगा किसी -1 रेज्ड पावर -1 हो गया 6 + 30 तो -30 आएगा। तो कोफैक्टर ऑफ A33 का किसके बराबर आएगा -1 रेज्ड पावर 3 + 3। उसके बाद किसके बराबर बनेगा ये वाला 6023 है। 6023 किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा बराबर, ये हमारे पास A1 बनता है, ठीक है यहाँ तक? ये हमारे पास बनता है 18। हमने सारे एलिमेंट्स का निकाला, क्या निकाला हमने सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर के लिए यहाँ तक। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ क्यू किसके बराबर आएगा। एडजॉइंट ऑफ क्यू किसके बराबर आएगा देखते हैं। पहला एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट यहाँ पे -411 उसके बाद 0 12 12 -12 उसके बाद 0 -30 18 0 -30 एंड 18। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ क्यू है। हमें क्या निकालना, लेकिन हमें निकालना था क्यू इनवर्स। तो चलिए क्यू इनवर्स निकालते हैं। क्यू इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये हम बराबर होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ क्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ क्यू। ये बराबर बनेगा किसके बराबर बनेगा, ये -411 0 12 -12 उसके बाद क्या है 0 -30 एंड 18। डिवाइड क्या हुआ इसको, डिटरमिनेंट ऑफ क्यू किसके बराबर है -24 की। तो फाइनल आंसर हमें क्या आएगा, -4 को डिवाइड हो गया 24 -24 उसके बाद -1/24 हर एक एलिमेंट को डिवाइड हुए। उसके बाद -1/24 उसके बाद 0/24 0 ही हुआ। उसके बाद 12/24 माइनस, उसके बाद -12/24 उसके बाद 0/24 0 आएगा। उसके बाद -30/24 उसके बाद 18/24। तो आई होप आप यहाँ से खुद करोगे, यहाँ पे कसर कटेगी एक दो जगह, तो बाकी इसका आप खुद निकालोगे, ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्यू इनवर्स है, क्यू इनवर्स का आंसर हमें मिल गया। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम्स, या पढ़ते हैं थ्योरम जो विच आर रिलेटेड टू इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक।